जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 12 का चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 3। क्या पढ़ रहे हैं? अवयव, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। और मैट्रिक्स के अंतर्गत हमने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज अपन उससे विविध उदाहरण को लेते हुए विविध प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो देखिए, विविध प्रश्नावली को शुरू करने से पहले उसके विविध के उदाहरण पढ़ेंगे अपन। उदाहरण नंबर आपका 26वां है, विविध का उदाहरण। विविध का उदाहरण देखिए, विविध का उदाहरण क्या कह रहा है 26 नंबर का, कि विविध का उदाहरण है आपका 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यदि a बराबर cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर क्या कह रहा है आपका, a की पावर n जो बन जाएगा cos n थीटा, यानी जो पावर है वो अंदर गुणा हो रही है। cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos थीटा, और स्मॉल n किससे बिलोंग कर रहा है? प्राकृत संख्याओं से। तो देखो, हमने एक आपके पिछली बार गणितीय आगमन का सिद्धांत कट चुका था 11th क्लास में, लेकिन अब उसी का यूटिलाइज आ रहा है 12th में, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो देखिए, गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या कहता है कि गणितीय आगमन का सिद्धांत 3 चीज़ के लिए चेक करना है, n बराबर 1, n बराबर k और n बराबर k+1। देखो होता क्या गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन का सिद्धांत जो भी आपको p ऑफ फंक्शन दे रखा है उसको n पे चेक करना है। पहले n बराबर 1, फिर n बराबर k और n बराबर क्या लिखना है? k+1। क्या लिखना है? n बराबर 1 रख के चेक करना है, n बराबर k रख के चेक करना, और n बराबर k+1 चेक करके रखना है। तो देखिए, आपका फंक्शन ये रहा, a आपका ये है और n आपका क्या है, ये लेना आपको। cos ऑफ n थीटा साइन ऑफ n थीटा माइनस साइन ऑफ n थीटा cos ऑफ n थीटा। अब यहाँ n की जगह क्या लेना है? 1। क्या लेना है? 1। तो 1 लेंगे तो n की जगह 1 रखो, cos 1 थीटा cos थीटा, साइन 1 थीटा साइन थीटा, माइनस साइन 1 थीटा साइन थीटा, cos 1 थीटा cos थीटा। आ गया 1, यानी a की घात 1। n की जगह क्या लिया? 1। तो यहाँ आ गया a की घात 1, यहाँ आ गया, ये चीज़ सेम आ गई। अब क्या चेक करना है? n बराबर 1 के लिए सत्य है, ये आपको लिखना है। n बराबर जो n घात का था वही वापस a आया है। आया कि नहीं आया? आया, सेम आना चाहिए 1 रखते ही। अब आप क्या लिखोगे? n बराबर k। क्या लिखोगे? n बराबर k, लिखिए p ऑफ k। तो क्या लिखोगे? a क्या है? cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और a की घात k क्या आ जाएगा? n की जगह रिप्लेस करना है k, cos ऑफ k थीटा साइन ऑफ k थीटा माइनस साइन ऑफ k थीटा cos ऑफ k थीटा। ये आ गया a की घात k। तो आप इसके भी लिखोगे n बराबर k के लिए भी सत्य है। अब क्या चेक करना है? n बराबर k+1। क्या चेक करना है? k+1। हमें घातांक के नियम मालूम है। देखिए, a की घात है k और a की घात है 1। आधार समान हो, संख्या गुणे में हो तो घातें जुड़ जाती है, तो ये बनता है a की घात k+1। बनता है कि नहीं बनता है? तो अपन को लिखना है n बराबर k+1 के लिए चेक करना है। क्या लिखना है? n की जगह क्या लिखना है? k+1। तो मैं इसको यूँ भी तो लिख सकती हूँ, a की घात k और a की घात 1, दोनों गुणे में लिख सकते हैं, या a की घात k+1। तो इन्होंने ये लिखा, देखो a की घात k+1 को लिख दिया a, और a की घात k। a की घात क्या बन गई? ये 1। a की घात 1 डॉट a की घात k। a की घात 1 क्या है? a क्या आपका? cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, यही है ना हमारे पास, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। a ये है, और a की घात k ये पड़ा, a की घात k ये लिख दिया। अब इनका गुणा है, क्या है? गुणा। क्या है इनका? गुणा। और हमने गुणा किससे किया था? गुणे का मेथड पढ़ा था ना, मैट्रिक्स का गुणा, पहली पंक्ति पहला कॉलम। देखिए, पहली पंक्ति पहला कॉलम, cos थीटा cos k थीटा। तो देखो, cos थीटा cos k थीटा माइनस साइन थीटा और साइन k थीटा, यहाँ माइनस पड़ा तो ये माइनस का हो गया, माइनस का साइन थीटा k थीटा आ गया। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, cos थीटा साइन k थीटा cos थीटा साइन k थीटा, साइन थीटा cos k थीटा प्लस साइन थीटा cos k थीटा। इसी तरह देखो, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम,
माइनस साइन थीटा कॉस के थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस के थीटा प्लस कॉस थीटा साइन के, कॉस थीटा साइन के थीटा। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, माइनस साइन थीटा माइनस के थीटा, माइनस साइन थीटा साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस का कॉस के थीटा आ गया। अब देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का। किसका होता है? कॉस ए प्लस बी का। तो ए की जगह है थीटा, बी की जगह है के थीटा। देखो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ए प्लस बी का है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये बन गया ए की जगह यहाँ है थीटा, बी की जगह है के थीटा, तो बन गया साइन थीटा प्लस के थीटा। अब ये देखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये बन गया माइनस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, किसका होता है? कॉस ए प्लस बी का, ए प्लस बी का। अब देखिए दोनों में थीटा कॉमन ले लूँ बाहर, तो ये क्या बन गया? एक प्लस के, इससे भी बाहर ले लो थीटा, तो एक प्लस के थीटा बाहर, यहाँ से भी थीटा बाहर ले लो एक प्लस के, यहाँ से भी थीटा बाहर ले लें एक प्लस के। तो ये बन गया कॉस ऑफ के प्लस 1 थीटा का फंक्शन, साइन ऑफ के प्लस 1 थीटा का फंक्शन, माइनस साइन ऑफ के प्लस 1 थीटा का फंक्शन और कॉस ऑफ के प्लस 1 थीटा का फंक्शन। तो n बराबर 1 पे चेक कर लिया, n बराबर k पे चेक कर लिया और n बराबर k प्लस 1 पे भी चेक कर लिया। तो n बराबर k प्लस k1 के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत को प्रमाणित करता है कि a की पावर n बराबर cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा समस्त प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। ये है आपका उदाहरण नंबर 26 और इसी से संबंधित है आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। ये देखें एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन।